मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज की क्लास में हम डाटा टैब में से रिलेशनशिप के ऑप्शन पे बात करेंगे। इस वक्त रिलेशनशिप का ऑप्शन हाइड नजर आ रहा है, क्योंकि रिलेशनशिप के ऑप्शन को यूज करने के लिए हमारे पास टेबल का होना जरूरी है। इस वक्त मेरे शीट में जो डाटा मौजूद है वो डाटा फॉर्म में ही है, हमने इसे टेबल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया। जैसे ही हम इसे टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ये ऑप्शन शो हो जाएगा और वर्क करने की पोजीशन में होगा। और ये ऑप्शन 2013 या उससे लेटेस्ट वर्जन में है, उसके पुराने वर्जन में ये ऑप्शन आपको नहीं मिलता। और ये चेक करने के लिए कि ये ऑप्शन आपके सॉफ्टवेयर में मौजूद है और आप इससे फायदा उठा सकते हैं, आप कनेक्शन से भी हेल्प ले सकते हैं। आप कनेक्शन ऑप्शन पे क्लिक करें और यहाँ पे ऐड ऑप्शन पे आएं और इस छोटे से ट्रायंगल पे क्लिक करें तो ऐड टू द डाटा मॉडल का ऑप्शन अगर होगा यहाँ पे तो आपके सॉफ्टवेयर में रिलेशनशिप का ऑप्शन भी होगा और वो वर्क करेगा। अगर आपके इस ऑप्शन में ऐड टू डाटा मॉडल का ऑप्शन मौजूद नहीं है तो आपके सॉफ्टवेयर में रिलेशनशिप के ऑप्शन को यूज करने की फैसिलिटी नहीं होगी, क्योंकि ये ऑप्शन 2013 और उससे लेटेस्ट वर्जन्स में है, उसके पुराने वर्जन्स में नहीं है। और उसके अलावा ये ऑप्शन अकेले वर्क नहीं करता बल्कि पिवट टेबल की मदद से वर्क करता है। यहाँ मेरे पास दो शीट पे डाटा मौजूद है। एक शीट में मेरे पास जो टेबल है उसमें सीरियल नंबर है और उसके अलावा प्रोडक्ट नेम है, मॉडल दिए हुए हैं, कलर दिए हुए हैं और डेट दी हुई है ओरिजिनल प्राइस इन आइटम की। उसके बाद मैं नेक्स्ट शीट पे आऊं तो यहाँ मेरे पास सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नेम, मॉडल और कलर्स मौजूद है। उसके बाद कंडीशन है और सेलिंग प्राइस है। अगर मैं इस तरह से रिपोर्ट बनाना चाहती हूँ कि मेरी किस डेट पे कितनी सेल हुई है तो डेट मेरे पास शीट 1 में मौजूद है जबकि सेल मेरे पास शीट 2 में मौजूद है। तो उसके लिए या तो मैं वीलुकअप से हेल्प लूंगी या फिर मैं सेलिंग प्राइस के पूरे कॉलम को शीट 1 पे ऐड करूंगी, जो कि काफी टाइम लगा देने वाला काम है। और यही काम मैं रिलेशनशिप की मदद से भी कर सकती हूँ। इसके लिए हमें इन दो टेबल के दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि हम पिवट टेबल की हेल्प से करेंगे। उसके लिए पहले आपको अपने डाटा को टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद इसे नाम देना पड़ेगा। मैं शीट 1 पे आती हूँ और अपने इस डाटा को सिलेक्ट करती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में आऊंगी, टेबल ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और माय टेबल हैज हेडर पे चेक लगा हुआ होना चाहिए और उसके बाद ओके करूंगी तो मेरा ये डाटा टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद मैं इसे नाम दे दूंगी, मैं इसे ओरिजिनल नाम दे देती हूँ। और जरूरी नहीं है जो नाम आप दें वो आपके किसी कॉलम की हेडिंग हो या किसी रो का नेम हो, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। मैंने अपनी आसानी के लिए इसे ओरिजिनल नाम दे दिया। उसके बाद मैं शीट 2 में आऊंगी, इसके डाटा को भी सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में आऊंगी, टेबल पे क्लिक करूंगी, ओके करूंगी और इसे सेल नाम दे दूंगी। मैंने अपने दोनों टेबल के डाटा को टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और इनको नाम भी दे दिया। और अब अगर मैं डाटा टैब पे आऊं तो आप देखें रिलेशनशिप का ऑप्शन शो हो चुका है, ये ग्रे से ब्लैक हो चुका है। अब ये वर्क कर सकता है। उसके बाद मैं अपने टेबल पे कहीं पे भी क्लिक करूंगी। अब चाहे मैं अपने टेबल के किसी एक सेल को सिलेक्ट करूं या पूरा टेबल सिलेक्ट करूं, ये पिवट टेबल में कन्वर्ट हो सकता है। अब मैं इंसर्ट पे आऊंगी और पिवट टेबल के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो आप देखें ये रेंज उसने खुद ही ले ली, क्योंकि मैंने इतने एरिया को टेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है जबकि मैंने एक सेल ही सिलेक्ट किया था। अब आपकी मर्जी है, आप पहले पूरी रेंज ले लें या जस्ट एक सेल पे क्लिक करें, ये पूरी रेंज खुद ही पिक कर लेगा। और यहाँ पे इसका नाम भी टेबल का शो हो रहा है। उसके बाद आप न्यू वर्कशीट सेट कर लें और ऐड टू दिस डाटा टू द डाटा मॉडल पे चेक लगा दें। अगर आप ये चेक नहीं लगाएंगे तो रिलेशनशिप का ऑप्शन वर्क नहीं करेगा, यहाँ चेक लगाना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप ओके कर दें। अब मैंने शीट 1 पे अपने ओरिजिनल टेबल को यहाँ पे ऐड कर दिया। वैसे तो शीट 2 का टेबल भी यहाँ पे आ गया होगा अगर मैं ऑल पे क्लिक करूं, ये सेल और ये ओरिजिनल, लेकिन
इसे भी सेल वाले टेबल को भी डाटा मॉडल में ऐड करना जरूरी है, उसे भी यहाँ ऐड करना जरूरी है। तो उसके लिए मैं शीट 2 पे आऊंगी, सेल को सिलेक्ट करूंगी, इंसर्ट में आऊंगी और पिवट टेबल के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। और यहाँ आपको ख्याल रखना जरूरी है कि यहाँ पे आपके टेबल का नाम आ रहा हो और आप यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट सिलेक्ट करें। जब आप फर्स्ट टेबल ऐड करेंगे तो आप न्यू वर्कशीट लेंगे, जबकि आप दूसरा टेबल ऐड करेंगे तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट लेंगे, क्योंकि आपको उसी वर्कशीट पे इसका रिजल्ट चाहिए जिस वर्कशीट पे आपने पहले टेबल को ऐड किया है। और उसके बाद यहाँ से एग्जिस्टिंग वर्कशीट सेट करते हुए अपने उस शीट पे चले जाइए जहां पे आपका टेबल मौजूद है और उसके बाद उसके एक सेल को सिलेक्ट कर लीजिए जहां पे अपना पिवट टेबल ऐड करना चाहते हैं। उसके बाद ऐड दिस डाटा टू द डाटा मॉडल पे चेक लगा दीजिए। चेक लगाने के बाद ओके करें तो आप देखें ये आपका दूसरा पिवट टेबल भी यहाँ पे आ गया। आपने अपने दोनों शीट के टेबल को यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद ऑल पे क्लिक करें और ओरिजिनल नाम के टेबल पे आए। यहाँ से आपने डेट के हिसाब से सेल की रिपोर्ट बनानी है और डेट आपकी ओरिजिनल नाम के टेबल में मौजूद है, जबकि सेल आपकी सेल नाम के टेबल में मौजूद है। तो यहाँ से आप डेट को रो में ऐड करें तो ये आपकी तमाम डेट्स आ जाएंगी। उसके बाद आप अपने दूसरे टेबल पे आए और इस ट्रायंगल पे क्लिक करें और यहाँ से सेलिंग प्राइस को वैल्यू में ऐड करें। तो आप देखें यहाँ पे एक ही वैल्यू रिपीट हो रही है, ये आपकी एरर आ रही है। और यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है रिलेशन बिटवीन टेबल में बी नीडेड, कि आपको इनके दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट करने की जरूरत है। रिलेशनशिप आप एनालिसिस टैब में बी रिलेशनशिप का ऑप्शन मौजूद है, यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप डाटा टैब में आते हैं तो यहाँ रिलेशनशिप का ऑप्शन मौजूद है, यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं डाटा टैब पे आऊं और यहाँ पे रिलेशनशिप पे बात करूं तो मेरे पास ये विंडो आएगी और मैं न्यू पे क्लिक करूं तो मेरे पास ये विंडो आएगी और यहाँ से मैं रिलेशनशिप क्रिएट कर सकती हूँ। मैं फिलहाल इसे क्लोज करती हूँ और इसे भी क्लोज करती हूँ। उसके बाद अगर मैं डाटा टैब से रिलेशनशिप नहीं क्रिएट करना चाहती, मैं एनालिसिस में आऊं, रिलेशनशिप पे क्लिक करूं तो मेरे पास फिर यही विंडो आएगी और मैं न्यू पे क्लिक करूं तो मेरे पास इस तरह की विंडो आएगी। मैं इसको भी क्लोज करती हूँ। और उसके बाद अगर मैं इन दोनों जगहों से भी नहीं करना चाहती तो मेरे पास यहाँ ये जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ मैं क्रिएट पे क्लिक करूं तो मेरे पास डायरेक्ट ये वाली विंडो आ जाएगी। ये कि रिलेशनशिप का ऑप्शन पिवट टेबल के एनालिसिस टैब में भी मौजूद है, डाटा टैब में भी मौजूद है और उसके अलावा पिवट टेबल के अंदर भी आपको रिलेशनशिप क्रिएट करने का ऑप्शन मिलता है। लेकिन रिलेशनशिप क्रिएट करने से पहले आप अपनी इस रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए जहां पे आपकी सेल मौजूद है। उस रेंज को सिलेक्ट करने के बाद आप क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करें। अगर आप इस रेंज को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आपका रिलेशन ठीक से क्रिएट नहीं होगा। उसके बाद आप इस पे क्लिक करें तो आपके जितने टेबल होंगे यहाँ शो हो रहे होंगे। और आपने सेल की रेंज ली है तो इसलिए आप पहले सेल वाले टेबल को सिलेक्ट करें और उसके बाद जो इनके दरमियान कॉमन फील्ड है आप यहाँ क्लिक करें तो आपकी जितनी हेडिंग टेबल की हैं वो यहाँ पे शो हो रही हैं। और यहाँ कॉलम ऑप्शन में आपको वो फील्ड सिलेक्ट करना होगी जो कि आपके दोनों टेबल में मौजूद हो। सीरियल नंबर की फील्ड दोनों टेबल में मौजूद है तो मैं यहाँ सीरियल नंबर लूंगी और उसके बाद मैं अपने नीचे वाले टेबल पे आऊंगी और यहाँ से अपना दूसरा ओरिजिनल नाम का टेबल सिलेक्ट करूंगी जिसमें मेरी डेट मौजूद है। और उसके बाद यहाँ सीरियल नंबर उसने खुद ही पिक कर लिया है और अगर यहाँ सीरियल नंबर ना हो तो आप सीरियल नंबर ही सिलेक्ट करें। अगर आपके टेबल में सीरियल नंबर की जगह कोई और कंटेंट आईडी है या नेम है, कुछ भी जो कि मुश्तरक हो, जो उनपे एक जैसी वैल्यूज मौजूद हो, जिनकी हेडिंग एक हो, वो वैल्यूज आप यहाँ पे देंगे। उसके बाद आप ओके करेंगे तो अब आप देखें आपकी वैल्यूज बिल्कुल ठीक ऐड हो गई हैं। अब इनमें जो एरर था वो खत्म हो गया है। ये वैल्यू रिपीट नहीं हो रही बल्कि वही वैल्यू आ रही है जो आपके टेबल में मौजूद है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो शीट 1 पे फर्स्ट डेट को, शीट 2 पे 30,000 सेलिंग प्राइस है। तो अगर मैं शीट 4 पे आऊं तो यहाँ भी 30,000 है। इसके अलावा जब एक दफा आप रिलेशनशिप क्रिएट कर लेते हैं तो आप इनकी फिल्टरिंग किसी भी हिसाब से कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ से डेट की फील्ड को हटा देती हूँ तो
यहाँ मेरे पास सम ऑफ सेलिंग प्राइस रह गया है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे मॉडल के हिसाब से इसकी फिल्टरिंग करना चाहूँ तो मैं मॉडल लगाऊंगी, तो यहाँ मेरा वो डाटा फिल्टर होके आ रहा है कि i3 मॉडल की सेलिंग प्राइस कितनी है, i5 की सेलिंग प्राइस कितनी है, i7 की सेलिंग प्राइस कितनी है। जब हम एक दफा लिंक क्रिएट कर लेते हैं तो जरूरी नहीं वो लिंक उसी फील्ड का हो जो उसका हमने क्रिएट किया है। जैसे कि हमने डेट का लिंक क्रिएट कर लिया था, लेकिन मॉडल के लिंक के साथ भी ये अच्छे से वर्क कर रहा है। उसके बाद हम कोई सी भी फील्ड ऐड करके उसकी रिपोर्ट बना सकते हैं, और इसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं होती, एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ चंद स्टेप को फॉलो करने की जरूरत होती है कि आप अपने डाटा को टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करें और उसको नेम दे दें। उसके बाद जब उसको पिवट टेबल में ऐड करें तो ऐड दिस डाटा टू द डाटा मॉडल पे चेक लगाएं। उसके बाद एक ही शीट पे दोनों टेबल को ऐड करें और उसके बाद आप लिंक क्रिएट कर दें। इजीली आपका लिंक क्रिएट हो जाएगा और आपका काफी सारा टाइम बच जाएगा और अच्छे से आप इनको कनेक्ट कर पाएंगे। और अगर आप 2 से ज्यादा टेबल को भी लिंक करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सकें। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।